वेदिक परिवार को बर्बाद कर दूंगी, सड़क पर ले आऊंगी, उनको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। धमकी दे रही हैं? नहीं, प्लानिंग, अपनी पूरब और मलाइका की असली प्लानिंग बता रही हूँ। तुम्हें जो करना है ना कर लो। मेरे जीते जी इस परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बिगाड़ के दिखाऊंगी। देखिए दिव्या भाभी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी गलती चुपचाप जाके सबके सामने मान लीजिए। आपको बहुत अच्छा परिवार मिला है, आपका पति, आपका बेटा, आपकी सास, सब बहुत अच्छे हैं, आपको माफ कर देंगे। अभी भी टाइम है, सुधर जाइए। अगर नहीं सुधरी तो कुछ नहीं, ये परिवार बिखर जाएगा, आपकी खुशियां चली जाएंगी और आप अकेली रह जाएंगी। अकेली मैं नहीं, अकेली तुम रह जाओगी। 7 दिन सब बर्बाद और सब खत्म। कसम प्यार की, मेरे जीते जी इस परिवार पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं इस परिवार के साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन ये परिवार हमेशा साथ रहेगा, सलामत रहेगा। तनुजा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है, प्यार भी आता है, परेशान भी हो जाता हूं। जैसे अभी कुछ ही देर पहले जब तुम इस कमरे में नहीं थी तो मैं बहुत लॉस सा फील कर रहा था, जैसे खो गया हूं। पता नहीं तुम्हारे बिना एक पल जीना कितना मुश्किल हो जाता है। फिर जब वो बातें याद आती हैं कि तुम तो प्रॉपर्टी के लिए आई हो, वो पैसे तुम रुको, मैं देखता हूं। मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है ऋषि। ये सब कुछ जो हुआ, और फिर क्या हुआ? फिर क्या? मैंने मगरमच्छ के मोटे मोटे आंसू बहाए। और तुम्हें पता है, जितनी तकलीफ उस तनुजा को हो रही थी ना मेरे आंसू देख, उतनी मेरी फैमिली और मेरे पति को भी। काश मैं भी वहां पर होती, मजा आ जाता। सीरियसली, तुम्हें पता है सब उसे कैसे देख रहे थे कि बस एक थप्पड़ मार ही देंगे। अरे पूरब, तुम ये सब कुछ सुन के खुश नहीं हो क्या? ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तनुजा तुम्हारा सच जान चुकी है दिव्या। पूरब, रिलैक्स, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वो तनुजा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, मैंने तो उसे चैलेंज भी कर दिया है कि उसे मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। अगले 7 दिनों में मैं उसे क्या, इस पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। What? दिव्या, तुम पागल तो नहीं होगी? ये तुमने क्या किया? लगता है तुम तनुजा को अच्छे से जानती नहीं हो। अब वो चुप नहीं बैठेगी और वो उस फैमिली के लोगों से इतना प्यार करती है कि चाहे वो उसे एक्सेप्ट करे ना करे, वो उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। वो तुम्हारे साथ साथ अब हम भी फंसेंगे क्योंकि वो तुम्हारा सच जान चुकी है।
सारा के सारा प्लान खराब कर दिया तुमने। एक छोटी सी जीत हजम नहीं हुई तुमसे, जो जाकर बड़ी हार को इनविटेशन देकर आ गई। तो मैंने सोचा ही नहीं। अब करें क्या? डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया है। ऋषि, चाय? थैंक यू। ऋषि, अब तुम ना बस मुझसे शादी कर लो, फिर तुम रोज न्यूज़पेपर नहीं मुझे पढ़ोगे, देख लेना। अरे ऋषि भाई, अरे आपको पता आपकी टीम 1 रन से जीत गई। जीत गई? क्या? अरे हाई फाई दो यार, कम ऑन। तनुजा, हाँ तनुजा ही है। मैंने ये नहीं पूछा कि पहचान कौन, मैंने ये कहा कि आप जाकर बात करो तनुजा से, प्रॉपर्टी वाली। जाओ। तनुजा, तुझे याद है ना तूने क्या कहा था कल? याद आया कुछ? मैं याद दिलाती हूँ। अगर दिव्या झूठी साबित हुई तो तू अपनी प्रॉपर्टी हमें वापस कर देगी। तनुजा को मारना होगा। हाँ, क्योंकि अगर अब तनुजा जिंदा रही तो हम मरेंगे। तो इससे बेटर यही है कि हम तनुजा को मार दें। मलाइका, ये तो और खतरनाक है। अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो हम सब जेल चले जाएंगे। और अगर नहीं मारा तो भी जेल चले जाएंगे। तो इससे बेटर है कि हम तनुजा को ही मार दें। यू नो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? डू और डाई। तो 3 लोगों के मरने से अच्छा है कि कोई एक मरे, और वो एक है तनुजा। मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है, वो पेपर्स रेडी कर रहा है। गुड। आउच! तनुजा! सॉरी। तनुजा, ठीक तो है ना बेटा? लो, प्रॉपर्टी के नाम पर चक्कर आ गए इसको। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ब्लैकआउट। चलो अपने कमरे में जाके आराम करो। चलो। बीजी जी किथे? चक्कर आए हैं? कुछ सुनामी नहीं आई? हाँ, तुझे कैसे पता कि सुनामी आई है कि नहीं आई है? तू ही तो कहती है कि ये लड़की जहां जाती है सुनामी ले आती है। अरे बीजी, मौके मौके की बात है। मौके की नहीं, धोखे की बात है। और वैसे भी तुझे कुछ समझ में तो आता नहीं है, बस बीच में टांग अड़ानी होती है अपनी। अरे जी एक मिनट। क्या है ये बीजी? ले जाओ इन्हें। एंड आई थिंक मलाइका सही कह रही। हमें तनुजा को मार देना चाहिए। और तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई जेल नहीं जाएगा। काम करते हैं, उसे खुद नहीं किसी से मरवा देते हैं। लेकिन किससे? एक आदमी है। तो उससे बात करो ना। पूरा देखो, जितना जल्दी हो सके ना उस इंसान से बात करो। इससे पहले तनुजा मेरा चैप्टर क्लोज करे, हमें उसका चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि वो कुछ तो करेगी। तुम जल्दी से उस आदमी से बात करो, ठीक है? तुम रो रही हो? देखो, सिर का दर्द सबको होता है। रोने की बात नहीं है इसमें कुछ। दर्द ठीक हो जाएगा। तुम्हारे और मेरे बीच में सब ठीक होगा क्या? बोलो, चुप क्यों? सब ठीक होगा। अरे अरे, शर्मा क्यों रहे हो? बीवी का सर ही दबा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारा सर दर्द हो रहा है ना? लो, दवाई लाई हूं तुम्हारे लिए। लो। मैंने दवाई दे दी है। दवा दो ना दो, क्या फर्क पड़ता है? ये दर्द नहीं, हमदर्दी लेने का सिर्फ एक बहाना है। घर पे सब नाराज है ना, तो सोच रही होगी कि क्या करूं ऐसा कि सब माफ कर दें। तो सोचा बीमार पड़ जाती हूँ, सब खींचे चले आएंगे, है ना तनुजा? भाभी प्लीज। ऋषि, कल तनुजा ने हमारे साथ इतना कुछ किया, तुम फिर भी उसकी साइड ले रहे हो। जी हाँ, उसके बाद भी
देखिए भाभी, आप घर की बड़ी बहू हैं, तो आप ज्यादा समझदार हैं। अगर आप ऐसी बातें करेंगी जैसी तनुजा कर रही है तो फिर आप दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? भाभी, हम सब आप पर बहुत विश्वास करते हैं, ओके? और वैसे भी आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम कल बात करेंगे, कर सकते हैं ना? ठीक है, तुम कहते हो तो रहने देती हूँ। एनीवेज, मैं चलता हूँ ऑफिस, मुझे देर हो रही है।